नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप द न्यूज वर्ड्स देख रहे हैं। आज बिहार के विशिष्ट शिक्षकों की समस्या, उनकी उपलब्धि और परेशानी को लेकर आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ। आप सभी जानते हैं कि बिहार के विशिष्ट शिक्षक 2,52,000 उनकी संख्या होने जा रही है। 2 बार परीक्षा हुई, सक्षमता परीक्षा, और पहली परीक्षा में 1,87,000 और दूसरी परीक्षा में 65,000 नियोजित शिक्षक उत्तीर्ण हो गए हैं। अब इस सब की नई नियुक्ति होने जा रही है और अब तक जो नियुक्ति पत्र मिला हुआ था नियोजित शिक्षक का, वो सब निरस्त हो जाएगा। पहले तक की तो इस्तीफा लिया जाएगा, पहले प्रारूप बना था ये, लेकिन अब वह नहीं। अब है कि स्वतः वो नया नियुक्ति पत्र निरस्त हो जाएगा और 23 दिसंबर से अब औपबंधिक नियुक्ति पत्र जारी होने जा रहा है। 26 तारीख से वो सारे शिक्षक जो पास कर गए हैं नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा, उनकी पोस्टिंग का आदेश निकलेगा। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जैसी घोषणा की थी कि भाई अभी उन लोगों का ट्रांसफ़र नहीं होगा, जहाँ है पढ़ा रहे हैं वहीं योगदान करेंगे, तो ये भी चिट्ठी निकलनी थी। तो वो चिट्ठी निकल गई, एक ऑर्डर निकल गया कि भाई अब सब लोगों को उसी स्कूल में, लेकिन यूँ ही तो योगदान करेंगे नहीं। योगदान करने के लिए भी सब जगह वो एक चिट्ठी जारी होने जा रही है। तो चिट्ठी जारी होगी डीओ के यहाँ से कि भाई जिस स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं वहाँ योगदान करेंगे, बजाय तक उनके पोस्टिंग की चिट्ठी निकलेगी। अब योगदान करेंगे, वो योगदान करना है 1 जनवरी, नए साल में 1 जनवरी से 7 जनवरी तक। और कहा तो है सरकार ने ये कि 1 जनवरी से ही विशिष्ट शिक्षकों का जो वेतन है अनुमान्य होना है। वेतन तो लागू हो जाएगा 1 जनवरी से, लेकिन मिलेगा कब से? जब शिक्षक योगदान करेंगे। जिस तिथि को योगदान करेंगे 1 से 7 के बीच में, उसी तिथि से उनका वेतन मिलेगा विशिष्ट शिक्षक का, और उसी दिन से उनकी नई नौकरी हो जाएगी विशिष्ट शिक्षक की, और स्वतः विरमित हो जाएंगे नियोजित शिक्षक से, मतलब उनकी सेवा नई हो गई। अब यहाँ मूल सवाल है कि पुरानी सेवा का क्या होगा? जो 15 साल, 18 साल, 20 साल से काम कर रहे हैं, उनका क्या होगा? उनका कुछ नहीं, उनकी सेवा का कोई उनकी गणना नहीं होनी है, सब नई नई की हो जाएगी। इसलिए मैं मानता हूँ कि 2025 अब शिक्षकों के लिए कुछ उपलब्धि है। वो उपलब्धि है कि सरकारी कर्मी बनने के लिए उन्हें बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी, तो सरकारी कर्मी तो बनने जा रहे हैं। जिस दिन से योगदान करेंगे उस दिन से विशेष शिक्षक सरकारी कर्मी बन जाएंगे। तो सरकारी कर्मी को देश सुविधाएं मिलनी है, उसमें नई सुविधा क्या मिलनी है? अब एक नई सुविधा सिर्फ पेंशन की सुविधा, तो अभी तो सेवा करने की बात है। और 2024 बीत गया लड़ाई में, शिक्षकों को लड़ते रहे कि भाई हमको आप सरकारी कर्मी बनाइए, बिना शर्त बनाइए। एक न मानी सरकार। बीपीएससी की परीक्षा हुई और बीपीएससी की परीक्षा में तो 2,17,000 शिक्षक नियुक्त हो गए। उसमें नियोजित शिक्षक भी शरीक हुए परीक्षा में, 28,000 नियोजित शिक्षक भी बीपीएससी शिक्षक हो गए। तो अब बचे 2,39,000 शिक्षक। उसमें अब 85,000 शिक्षक बचे हैं जिन्होंने परीक्षा नहीं दी है, और नई जो अभी संशोधित नियमावली है उसके अनुसार 2 साल में 3 बार परीक्षा होनी है, और सबको परीक्षा होनी है। जो परीक्षा पास करनी है, नहीं करेंगे तो फिर वो नियोजित शिक्षक रह जाएंगे, उनको सरकारी कर्मी की सुविधा नहीं मिलनी है। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा है कि विशिष्ट शिक्षकों को इस सरकारी कर्मी बनने का क्या लाभ मिला? देखिए, पेंशन तो 10 साल की सेवा पर होता है। सेवा जब पहले की गणना नहीं हो रही है, तो सबको अभी 1 जनवरी से 7 जनवरी यही उनकी सेवा शुरू होगी। सेवा की जो नौकरी की नई तिथि होगी, तो 10 साल जब सेवा करेंगे तभी ना पेंशन मिलेगा। हाँ, एक बात है कि चुनाव का साल है, और सब तो नियोजित शिक्षक को चाहे अध्यापक को, सबको यहाँ तो नियत वेतन न मिलता है। नियत वेतन, डीए, महंगाई भत्ता, शहरी परिवहन भत्ता, ये न मिलता है, किराया, तो ये सब कुछ मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि नियत वेतन में निश्चित रूप से चुनावी साल में कुछ बढ़ोतरी होगी।
ये घोषणा अलग से होगी, इसलिए कि नियमावली में ही उल्लेख किया हुआ है कि सरकार ये जब चाहेगी वो संशोधित करके वेतन बढ़ाएगी। कहीं वेतनमान तो है नहीं, उनको वेतनमान नहीं है, नियत वेतन है। तो सरकारी कर्मियों को दूसरे सरकारी कर्मियों की तरह कोई पे स्केल नहीं है। अब एक सवाल है कि भाई जो नियोजित शिक्षक काम कर रहे थे और नई नौकरी हो जाएगी तो जो वेतन पा रहे थे उतना तो संरक्षण मिलना चाहिए। सेवा निरंतरता की लड़ाई तो मैं प्रारंभ से कर रहा हूँ, वो तो अपनी जगह कायम है। अपरोन्नति की भी लड़ाई वो अपनी जगह कायम है। हाईकोर्ट से ऑर्डर भी हुआ लेकिन तो सरकार तो अब कहेगी कि भाई जब आपकी नियोजन इकाई बदल गई, अब तो एक तरह से कहिए एम्प्लॉयर ही बदल गया। पहले सारे नियोजित शिक्षक, नियोजन इकाई उनकी कौन थी? नगर निकाय और ग्राम पंचायत। तो जो विशेष शिक्षक बन गए अब तो सरकारी कर्मी हो गए, तो सरकार के नियमों से सब कुछ होगा। एक और बात हुई है नियमावली में, आपने देखा ही है कि भले एक राहत मिली कि भाई 5 बार परीक्षा का अवसर मिलेगा, पहले 3 बार था, और जहाँ अभी काम कर रहे हैं वहीं ट्रांसफ़र। लेकिन देखिए शिक्षकों का ट्रांसफ़र तो होना ही ना है। मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि भाई जब 5 बार सक्षमता परीक्षा हो जाएगी तब ट्रांसफ़र होगा। और जो अभी विशिष्ट शिक्षक नियमावली है ना, उसमें तो स्पष्ट है कि भाई विशिष्ट शिक्षक की जो सेवा है ना वो ट्रांसफरेबल है। और अब पहले तो ये जिला संवर्ग था, अब तो राज्य संवर्ग हो गया है विशिष्ट शिक्षकों। सरकार जब चाहे जहाँ चाहे राज्य के किसी कोने में तबादला कर सकती है। और उसका भी अब फरमान तो जारी हो ही ना गया है कि जो स्कूल से गायब रहने वाले शिक्षक हैं, अनुपस्थित, अभी अनऑथराइज अनुपस्थित रहते हैं या हाजिरी बना के गायब हो जाते हैं, ये सब तरह की जो अनियमितता पाई जाएगी तो उनका तो तबादला होगा। तो निदेशालय स्तर से तो तबादला होगा ही। और डीओ को अलग अधिकार दे दिया गया है कि भाई आपको कोई शिकायत मिले या छात्र शिक्षक अनुपात या विषयवार, जहाँ इसको संतुलित करने के लिए आप अपने स्तर से डीएम की अनुमति से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और एक और फरमान जारी हो गया इस सब कुछ के अलावा कि कहाँ से कम मिलेगा, ये सब तो शेड्यूल जारी हुआ है। विशेष एक और हो गया है अभी फरमान जारी कि भाई अब सख्ती दिखाएगी सरकार। नए साल में जो कार्रवाई होगी, एक तो आप सभी को मैंने चर्चा पहले भी की है कि अभी तो आचरण संहिता बनी है शिक्षकों के लिए, और अनुशासन के लिए भी कोड जारी हुआ है, और उस सब का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी। एक और बात हुई है अभी कि भाई स्कूल में अभी लगातार शिकायत मिल रही है। अभी तो जो एसीएस हैं स्कूल में फ़ोन करते हैं तो ये मालूम पड़ता है कि भाई बहुत सारे जो नज़दीक के स्कूल में शिक्षक हैं वो ऑनलाइन हाजिरी बना के भी निकल जाते हैं और फिर शाम को उसी तरह से ऑनलाइन हाजिरी बनाते हैं। तो ऐसे शिक्षकों के बारे में सरकार की समझ बनी है कि हेडमास्टर की संलिप्तता से या लापरवाही कहिए या फिर दबाव कहिए, कोई कारण से इस तरह से यदि शिक्षक हाजिरी बना के गायब होते हैं अनऑथराइज एब्सेंट, तो अब हेडमास्टर भी आंसरेबल होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगा। अनुपस्थित रहेंगे तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। और दूसरी एक बात हुई है कि शिक्षकों का छात्रों की हाजिरी को लेकर के सरकार की एक समझ बनी है कि स्कूल में जो शिक्षक के जितने पद हैं उसके हिसाब से यदि छात्र उपस्थित नहीं हो रहे हैं, वास्तविक उपस्थिति नहीं है, भौतिक उपस्थिति, और हाजिरी ज़्यादा लोगों की बनाई जा रही है, तो इस पर भी सख्ती होगी। इसके लिए भी तो अब चेक होना है और उसमें भी अब कार्रवाई होनी है। और सूनर लेटर अब स्कूलों में जो छात्रों की वास्तविक उपस्थिति है, वास्तविक संख्या है, मतलब जो पढ़ रहे हैं, ऐसे लोगों की अलग चेकिंग होगी। तब फिर और शिक्षकों की संख्या घटाई जा सकती है, ये भी अब कार्रवाई होगी। मतलब 2025 का जो वर्ष है वो अब शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई का वर्ष होगा। ये भी इसको इस रूप में आप देखिए, इस शिक्षा में सुधार के लिए सरकारी कर्मी बन गए तब सख्ती ही सख्ती होगी। 2024 लाभ की लड़ाई में बीत गया और 2025 में जिस ढंग से सरकार की अब शिक्षा में सुधार की बजाय शिक्षकों को सुधारने पर अब ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि शिक्षक सुधर जाएंगे तो अब फिर पढ़ाई भी सुधर जाएगी। अब ऐसी सोच है, क्या कहा जाए। मैं तो ये मानता हूँ कि शिक्षकों के बारे में सरकारी सोच बदले, गड़बड़ करने वाले को आप आइडेंटिफाई कीजिए
लेकिन आप ज़रा देखिए आपके लिए जो आचरण आचरण संहिता बनी है वो क्या है। अब खाली आप विशिष्ट शिक्षक नहीं, बिल्कुल विशिष्ट व्यक्ति और आदर्श व्यक्ति के रूप में अब आपको दिखना है। आचरण संहिता तो यही कह रहा है और अनुशासन भी उसी ढंग से है। तो अभी विशिष्ट शिक्षकों के पदस्थापन को लेकर जो नया आदेश जारी हुआ है 23 तारीख से लेकर के और 26 तक फिर औबंधिक नियुक्ति पत्र और फिर पुराना रद्द, नया भी कामयाब औबंधिक मिलेगा वो भी। और फिर सब लोग योगदान करेंगे। वेतन तो सुलभ तब होगा जब सब की फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब जांच होनी है कि जिन शिक्षकों को अब नियोजित से विशिष्ट बन के जा रहे हैं वो सब बिल्कुल दुरुस्त है ना सब तरह से। मतलब वही व्यक्ति हैं जो नौकरी कर रहे थे नियोजित शिक्षक की दूसरा किए हैं। दस्तावेज जिस आधार पर वो सब कुछ ही 3-3 4-4 परीक्षा हो गई उनकी, वर्षों से सेवा, बहाल हुए तो डिग्री, टीचर्स ट्रेनिंग, दक्षता पास जिसको पात्रता परीक्षा कहते हैं, और फिर ये पास हो गए आप सक्षमता परीक्षा, और तब भी अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अभी चक्कर नहीं आपसे छूटा है। फिर जांच होगी तब वेतन भुगतान होगा और योगदान की तिथि से विशिष्ट शिक्षक का वेतन मिलेगा। ये है फरमान। तो नए साल में स्कूलों में बदलाव तो नहीं है। जब 2,52,000 शिक्षक उसी स्कूल में पढ़ाएंगे तो बड़ा बदलाव तो नहीं होगा। हाँ, बदलाव होगा जो 38,000 प्रधान शिक्षक योगदान करने वाले हैं, 8,000 जो हेडमास्टर बहाल होने वाले हैं, और फिर जो Tier 3 में जो लोग सिलेक्शन हो गया है जिनकी काउंसलिंग, अब तो सब कुछ नया साल में होना है। तो नए साल में फिर Tier 4 भी होने वाला है जिसमें 1,30,000 शिक्षक बहाल होंगे। और अब अगले साल से तो शिक्षक रिटायर भी होने लगेंगे नियोजित शिक्षकों में अच्छी खासी संख्या में। तो उनको पेंशन कहाँ मिलेगा। यह है स्थिति विशिष्ट शिक्षकों के संबंध में जो सरकार का फरमान जारी हुआ है उसको आपको अपने अपडेट कराया है। मैं तो मानता हूँ कि विशिष्ट शिक्षकों के लिए भी ये सारा फरमान एक खाली यही उपलब्धि रह गई कि जहाँ पढ़ा रहे थे फिलहाल वहीं रहेंगे, लेकिन 2 साल में जब सब परीक्षा हो जाएगी सक्षमता की और बची 3 परीक्षा तो ट्रांसफ़र तो होना ही है। और फिर जो नई नीति बनेगी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बननी है जिसमें जनरल ट्रांसफ़र होगा। अभी तो विशेष समस्या वाले लोगों का हो रहा है ट्रांसफ़र, वो भी संख्या बहुत है 1,62,60,000। देखिए क्या कुछ होता है। विभाग की ये पूरी ताकत शक्ति अभी तो शिक्षा में सुधार और शिक्षकों के सुधार में लगी है। कौन सुधार होता है, किसका सुधार होता है, अभी तो इंतज़ार कीजिए क्या तस्वीर बदलती है। फिलहाल तो मैं मानता हूँ कि लड़ाई के बाद कार्रवाई। अब विभाग का मूल मंत्र यही है, पहले तो शिक्षक लड़े अब विभाग की कार्रवाई। इसी ध्येय उद्देश्य से सब काम हो रहा है, यही तो कहा जा सकता है। आपको ये चर्चा कैसी लगी? आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। दी न्यूज़ वर्ड्स को सब्सक्राइब कीजिए, यही आपसे अपेक्षा है। धन्यवाद।